नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊंगा कि सभी डीएफ अपने एक विचार को बदल लें तो उनका यूनियन भी हो जाएगा और अपना सोल पर्पस भी पूरा कर लेंगे। कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि पसंद आए तो इसको लाइक करना और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मन से ही बंधन है, मन मन से ही मोक्ष है। आप एक बात ध्यान रखना कि मन से ही तो बंधन है और मन से ही मोक्ष है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे मन को बांध के रखा है। जो मन के बंधन वो आप खोलना नहीं चाह रहे हो। मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे बच्चे से प्यार है, मुझे परिवार से प्यार है, मुझे इस जगह से प्यार है। ये बंधन है। जब तक आप इन बंधनों को खोलोगे नहीं तो आपको मोक्ष कैसे मिल सकता है। हमेशा ध्यान रखना, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जो बंधनों की कर्म बंधनों की गांठ पड़ी हुई है हमारे अवचेतन मन में, उनको खोलना पड़ता है। जब जाके हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। खास करके ये डीएफ को समझाना चाहूंगा कि आपके अंदर जो मन के अंदर भावनाएं पड़ी हुई हैं कि मुझे इससे प्यार है, ये मुझे ये दिक्कत दे रहा है, इन बंधनों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक आप ऊपर नहीं उठोगे आपका यूनियन नहीं होगा। हमारे जो कर्म बंधनों की गांठें जो अवचेतन में पड़ी हुई हैं उनको खोलना पड़ेगा। हमारी सोल कितनी पुरानी है, कई जन्म ले चुकी है। हर जन्म का कोई ना कोई कर्म बंधन होता है। वो हमारे अवचेतन मन में होता है, क्योंकि सोल तो सेम रहती है, सिर्फ शरीर बदलता है। और एक रिकॉर्डर है अपने, जिसको अवचेतन मन कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे अवचेतन मन में होती है। और ये अवचेतन मन के अंदर जितनी भी गांठें पड़ी हुई हैं, जब तक उनको खोलेंगे नहीं हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष प्राप्ति क्या, हमारा यूनियन नहीं होगा। उसके लिए हमें ये कर्म बंधनों की गांठ छोड़नी पड़ेगी। हम बार बार दोहराते हैं कोई बात, जैसे जीवन में हम बार बार जो दोहराते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया, ये व्यक्ति बेकार है, इसने मेरे संग ऐसा किया। हम दिन भर ये दोहराते रहते हैं तो हमारे अवचेतन मन में ये कहीं ना कहीं फीड हो जाता है। फिर होता क्या है, हमारे जीवन में वही मैनिफेस्ट होता है। ये हम ही लोग करते हैं। हमारे विचारों से हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, हमारे विचार कहीं ना कहीं विचारों के कारण है। तो हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ हमें विचार चेंज करने हैं। हमें इस पैटर्न को तोड़ना है जो हम शुरू से चले आ रहे हैं। जैसे किसी के बारे में ज्यादा सोचना, बार बार सोचना, ये जो हमारा अवचेतन मन है ना, वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट रहता है। हम जैसी इंफॉर्मेशन अपने अवचेतन मन को देते वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता है। जो हम अपने अवचेतन को मन को जैसी इंफॉर्मेशन देंगे वही हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगा। ज्यादातर लोगों को देखा होगा हमारे जीवन में बहुत परेशानियां हैं, ये रटते ही रहते दिन में। किसी ने हालचाल पूछे कि हालचाल कैसे हैं, अरे कुछ नहीं, दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है। जैसे खास करके मैं डीएफ को बताता हूँ, अपने मन से सोचना। आप दिन में कितनी बार सोचते हो, जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, कि हम परेशान हैं,
शायद 24 यानी 24 घंटे में आप जितने टाइम जगते हो, उतने टाइम सोचते हो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारा यूनियन होगा कि नहीं? कि हमारा यूनियन नहीं होने वाला, अब वो मिलेगा नहीं। अब जि दिन भर आप यही रटते रहोगे, तो ये सारी बातें अवचेतन मन तक पहुँचेंगी। अब अवचेतन मन को पता नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या सही। उसको तो सिर्फ़ आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट करना है। क्योंकि अवचेतन मन का कनेक्शन भगवान से होता है। अब जो लिख के आप दे रहे हो, जो अवचेतन मन आप लिख रहे हो, दिन भर लिखते रहते हो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें मिलेंगे कि नहीं, हमारा यूनियन होगा कि नहीं, तो परमात्मा को नहीं पता क्या करना है। वो तो जो आप अवचेतन मन में लिख रहे हो, वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता जा रहा है। आपसे वो दूरी उतनी ही बनाते जा रहे हैं और आपके जीवन में परेशानियाँ आती जा रही हैं। हमें कभी भी इन जो हमारे अवचेतन मन में जो गाँठें पड़ी हुई हैं, कर्म बंधन की गाँठें पड़ी हुई हैं, उनको खोलने का एकमात्र उपाय है, वो मेडिटेशन है। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, इनर वर्क करेंगे, वो धीरे-धीरे कर्म बंधनों की आपकी गाँठें खुलती जाएँगी और जिस दिन आपके मन के अंदर के जितने भी कर्म आए हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। क्लियर होने के बाद आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा और परमात्मा फिर आपका यूनियन करवाएगा। लेकिन हमें अपने अंदर के विचारों को बदलना है। सिर्फ विचार बदल लो। अपन सोचने की जो हम सोचते हैं, उसको सिर्फ पॉजिटिव बना लो। आप पॉजिटिव जितना ज़्यादा सोचोगे दिन में, तो अवचेतन मन में तो वही छाप जाएगी ना कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आपके जीवन में क्यों नहीं पॉजिटिव होगा? आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? नेगेटिव सोचने पे पॉजिटिव सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता। सिर्फ विचारों को बदलना है। हम अपने पॉजिटिव विचार कर लेंगे, तो हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में पॉजिटिव ही सब कुछ मैनिफेस्ट करेगा। यूनियन कौन-सी बड़ी बात है? सिर्फ विचारों को बदलना है आपको और ये सिर्फ मेडिटेशन से हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जैसे हमारी आदतों को बदलना हो ना, तो हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ता है। आपको 9 बजे की उठने की आदत है सुबह, आप भाई 6 बजे का अलार्म भरो। 6 बजे उठोगे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 11 दिन, यदि आप 11 दिन तक रेगुलर 6 बजे उठते हो, तो फिर आप हमेशा के लिए आपका रूटीन 6 बजे का हो जाएगा सुबह। हमें आदतों के खिलाफ लड़ना है क्योंकि हमारी जो प्रेज़ेंट की आदतें हैं, शायद उसी की वजह से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। तो क्यों ना थोड़ा अपनी आदतों को बदल लें, हमारे विचारों को बदल लें। हम जो सोचते हैं कि हमारा यूनियन होगा कि नहीं, उसकी जगह सोचें कि हमारा यूनियन होगा। यदि आप दिन भर फील ये बात सोचते रहोगे कि हमारा यूनियन होगा, धन्यवाद परमात्मा हमारा यूनियन होगा, तो मैनिफेस्ट आपके जीवन में होना है, वो होना है। आपके डीएम भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और एक दिन आपका यूनियन भी होगा। लेकिन पहले अपने अंदर के विचारों को बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे जीवन की पिक्चर रहती है ना, उसके डायरेक्टर भी हम ही रहते हैं। पूरी कहानी हम अपने मन से लिखते हैं। जो हमारी जीवन की पिक्चर चल रही है, उसकी कहानी भी हम ही लिखते हैं। दिन भर रट-रट के, बार-बार बोल के, वो हमारी जीवन की कहानी में कहीं न कहीं वो ऐड हो जाता है। आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और ये भी पता है आपको कि हमारा यूनियन एक न एक दिन होगा। तो फिर नेगेटिव क्यों सोचते हो आप लोग? नेगेटिव सोचना ही नहीं। हमारे दिमाग में यही बात रखनी है हमेशा, सुबह से शाम तक कि हमारा यूनियन होगा, मैं बहुत खुश हूँ, हमारा यूनियन होगा।
तो 100% आपका यूनियन होगा। सिर्फ हमारे विचारों को बदलना है। यदि आप विचार बदल लेते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपका यूनियन भी होगा और आपका सोल पर्पस भी कंप्लीट होगा। बस भरोसा रखो परमात्मा पे, अपने आप को सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करना है तो आपका यूनियन होगा। लेकिन हमारे सिर्फ विचारों को बदलना है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि हमारे जिंदगी में जो गंदगी है अभी प्रेजेंट में, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही मैनिफेस्ट हुआ है। हमारे विचारों से ही मैनिफेस्ट हुआ है, क्योंकि अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति है। जो हम अपने अवचेतन मन को संकेत देंगे वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगा। तो क्यों ना हम अब अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव सिग्नल भेजें। यदि आप पॉजिटिव सिग्नल भेजोगे तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव होगा, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएगा, आपका यूनियन भी होगा, आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा। बस हमें एक विचार चेंज करने हैं। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपकी समझ में कोई बात नहीं आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे हाथ की रीडिंग और फेस रीडिंग और नेम रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आपको कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।